नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नवंबर मंथ कैसा रहेगा कुंभ वालों के लिए। हमने मकर तक देखा था, तो मकर के बाद कुंभ वालों के लिए 11 नंबर फर्स्ट हाउस में कुंभ लग्न है और राशि दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 30 नवंबर का चार्ट है, मतलब मंथ एंड का। तो पूरे ग्रह जो है 30 नवंबर तक मंथ एंड तक कहाँ घूम के कहाँ फाइनल पोजीशन में आ रहे हैं, ये वो दर्शाता है। अब यहाँ आपके लिए क्या है, तो शनि पहले स्थान में है, आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है और वो वहीं पर था और वहीं पर है। फ़र्क क्या पड़ रहा है, शनि जो है वो 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वक्री का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको। और राहु आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करके आ रहे हैं गुरु के पास। चांडाल योग छोड़ के, गुरु को चांडाल योग से मुक्त करके राहु आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं और पूरा पहला यहाँ से महीना उनका शुरू हो रहा है ट्रांजिट का। गुरु इससे चांडाल योग से मुक्त हो रहे हैं तो उनका प्रभाव भी बदलेगा, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपका शुक्र जो है वो सिंह में से 3 नवंबर को कन्या में आ रहा है नीच राशि में, और केतु के साथ और राहु के सामने आ रहा है। तो ये एक अलग वीडियो मैंने दिया है, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन का ज़बरदस्त इफेक्ट होगा और बहुत संभालने जैसी बात है वो। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और गुरु का मैंने अलग से दिया है, आफ्टर राहु ट्रांजिट गुरु का इफेक्ट क्या होगा वो भी देखिएगा। तीसरी चीज़ हमने शुक्र राहु की। चौथा मैंने एक अलग से दिया है कि 3 नवंबर तक सूर्य जो है वो बहुत अच्छा राजयोग कर रहा है, नीचभंग राजयोग परिवर्तन योग कर रहा है और उसका फल भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसके बाद वो 17 नवंबर तक तुला में रहेगा, जो नीच राशि है उसमें फिर वो राजयोग चला जाएगा, सिर्फ नीच का फल मिलेगा। तो वो फल क्या है उसकी भी मैंने बात की है, तो वो चीज़ भी आप अलग से दिया हुआ है, हर चीज़ मैंने सेपरेट दी है। अब हम कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, तो 17 नवंबर तक सूर्य यहाँ पर है और उसके बाद मंगल के साथ यहाँ पर है और मंगल के घर में है, अंगारक योग में है। बुध आपके ट्रांजिट में चल रहे हैं और फाइनली मंथ एंड में यहाँ पहुँच रहे हैं आपके 11th हाउस में। तो ये सिचुएशन है। अब ये ग्रह जो है अलग अलग तो मैंने सब दिया है, अब एक साथ क्या होगा। तो नवंबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है जो मैंने अभी बताई, उसका मल्टीपल इफेक्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो वक्री से मार्गी हो रहा है, कुंडली का मालिक शनि बड़ा ग्रह है। तो वो जो रिजल्ट स्पीड में दे रहा था वो थोड़ा कम होगा, वो स्पीड थोड़ी घटेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि शनि जिनके लिए नेगेटिव इफेक्ट आपके कुंडली में अगर कुछ कंडीशन ऐसी है कि वो शनि के साथ कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था और स्पीड में दे रहा था, तो वो अब कम हो जाएगा। और पॉजिटिव दे रहा था अगर, तो वो भी कम होगा। लेकिन हाँ, वो रिजल्ट्स अच्छे देगा, कॉन्क्रीट देगा और थोड़ा स्लो होगा, बट अल्टीमेटली स्लो में वो ज़्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, वो बेनिफिट आपका कम नहीं होगा, यानी कि स्पीड में वो जो चीज़ें दे रहा था तो उसकी स्पीड कम होगी, तो वो जो भी चीज़ें, अच्छा मैं इसका अलग से वीडियो भी आपको दूंगा, सो डोंट वरी, 1-2 दिन में आ जाएगा आपको वही रिजल्ट्स। वो थोड़े स्लो, लेकिन ऐसा नहीं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 महीने में अगर कुछ 100 रुपये देना है तो स्पीड में वैसा दे रहा है, वो 2 महीने 3 महीने तक नहीं देगा कुछ, बट तीसरे महीने में 300 की जगह 400 रुपये देगा। सो ये समझने के लिए, पैसे की बात हम सबको अच्छी लगती है। इसके बाद ये शनि आपके लग्नेश हैं, कुंडली के मालिक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं। तो कर्मस्थान आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है शनि की वजह से। लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि है, गुरु पे, नीच राशि है गुरु यहाँ पर मेष, तो वो ज़रा साहस पराक्रम में थोड़ा आपको इफ़ेक्ट करेंगे कि भाई रुक जाओ, ये चीज़ें मत करो, क्योंकि ये मैं पसंद नहीं करता हूँ, शनि का ये नेचर है। तो आपके साहस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होने वाला है, राहु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा तो गुरु यहाँ बहुत शुद्ध परिस्थिति में है, अच्छा है। तो वो आपको ये साहस पराक्रम, नए एडवेंचर और ब्रदर सिस्टर इन सब के साथ पब्लिक रिलेशन, तो उन सब के लिए अच्छा है। लेकिन आप भाई बहन के साथ मिलके कोई बड़ा साहस, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे जब तक ये शनि की यहाँ नीच दृष्टि है। गुरु आपको सोलो, आपका अकेले का कुछ करना है तो आप करेंगे। आप अपने भाई बहन को कुछ हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट उनके लिए लोन कर्ज लेके आप हेल्प मत कीजिएगा। आप
आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर आपको प्यार बहुत है, बॉन्डिंग अच्छा है और उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, गुरु यहाँ आपको नए लोगों से, नए सिरे से, नई जगह पर मिलाएगा। तो गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें आप करें, क्योंकि गुरु के घर में राहु बैठे हैं और वो वाणी का स्थान है, धन संचय का है, तो आपको अपने संचित धन को, यानी कि आपने जो धन सेव किया हुआ है, सेविंग्स को, आपके पैसे जो आपने बचाए हैं, उसको आपको किसी साहस में ऐसे नहीं करना है जहां आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आप जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं, या फिर जो अननोन प्लेस है उसमें जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है। और लालच में आके मत कीजिएगा। और जहां आपको सिर्फ और सिर्फ वाणी से काम है, धन की ज़रूरत नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ वाणी का यूज़ कीजिएगा। वरना ये राहु आपको थोड़ा लालच बढ़ाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अल्टीमेटली ये राहु आपके सेविंग्स और अर्निंग्स बढ़ाएगा सेकेंड हाउस में, ठीक है। और आपके जो सेविंग्स है उसको अर्निंग की ओर ले जाएगा कि भाई ये पैसे, जैसे एक होता है ना, एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ इतना पैसा रखा तो इतने समय के बाद थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। राहु ऐसा नहीं करेगा। राहु ये करेगा कि भाई ये पैसा यहाँ लगाओ तो बहुत आएगा, यहाँ लगाओ तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये चीज़ करेगा। परिवार से थोड़ा डिटैचमेंट देगा, लेकिन डिटैचमेंट उस वजह से होगा कि जहाँ आप, वैसे राहु का अलग वीडियो मैंने बताया, लेकिन आपको ये शुरुआत है। यहाँ पर परिवारजनों के साथ आपके रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नवंबर में सामने आना शुरू हो जाएगी। एक होता है ना कि ना आप बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, सब कुछ मन में है, अब वो बाहर आएगा। सो दुख होगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन वो क्लैरिटी भी करवाएगा। तो ये 1.5 साल यहाँ रहने वाला है, उसमें वही सब होने वाला है। शनि भी यहाँ पहले स्थान में, राहु दूसरे स्थान में। दिस इज़ बिग सिचुएशन। तो यहाँ ये चीज़ है। अब आपको साहस करने हैं, बट जो आपको समझ में आए, जो चीज़ आपके अनुभव के क्षेत्र में है उसमें करने हैं। इसके बाद आपके गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है। गुरु आपके 7th हाउस को देख रहा है। अब 7th हाउस का मालिक सूर्य है, जो कि आधा महीना नीच राशि में है और बाकी का आधा महीना मंगल के साथ अंगारक योग में है। तो यहाँ पर आपका 7th हाउस जो है ना, वो सूर्य की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है, कि जिसमें आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, दोनों से प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन बिकॉज ऑफ जुपिटर, उसकी दृष्टि की वजह से वो स्थान सुरक्षित हो रहा है। तो जो नेगेटिविटी आपको सूर्य की तरफ से 100% मिलती थी, वो 50% हो जाएगी, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। और जो पॉजिटिविटी गुरु की ओर से यहाँ दृष्टि करके 100% मिलती थी, वो 50% हो जाएगी। तो बैलेंस रहेगा। सो यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं तो करनी नहीं चाहिए, पुरानी में संभालने में गुरु हेल्प करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा एक तालमेल रहेगा, तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, ये अंगारक योग कर रहा है सूर्य यहाँ पर, तो लाइफ पार्टनर की वजह से आप अपना काम, अपना बिजनेस, अपना जॉब छोड़ के कुछ और मत कीजिएगा। अच्छा, उनके ऊपर गुस्सा करके या उनसे लड़ाई झगड़ा करके आप अपना जॉब बिजनेस छोड़िएगा मत, आपको लॉस होगा। अच्छा, तीसरी चीज़, आप लाइफ पार्टनर के साथ जुड़कर कोई बड़ा वेंचर, बड़ा चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। उसमें आपको फिर आगे चल के एक दूसरे से उसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो, ऐसा हो सकता है। और इवन बिजनेस पार्टनर में भी वही चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ है, गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ पर भाग्य भुवन पे, जो कि शुक्र का घर है। तो भाग्य से आपको सपोर्ट देगा, गुरु की वजह से भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन भाग्य का मालिक जो है ना, वो शुक्र राहु के सामने बैठा है। अब गुरु की वजह से भाग्य में से बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन शुक्र उसका मालिक है। लालच में आके राहु के साथ आप किसी से ऐसे रिलेशनशिप में बंध जाएंगे, तो उसके लिए सब कुछ करने लगेंगे। आपका आया हुआ, भाग्य से मिला हुआ जो भी चीज़ें होंगी, चाहे धन हो या कुछ और हो, वो सारा आप खर्च कर देंगे किसी और के लिए, और वो आपका टोटल लॉस होगा। क्योंकि ये, इस पे भी मैंने अलग वीडियो बनाया राहु शुक्र पे, वो आप देखिएगा। ये चीज़ आपके जीवन में गुरु की दृष्टि से भाग्य में बहुत बड़ा लाभ देगी, लेकिन वो लाभ को आप खो बैठेंगे अगर आपने शुक्र राहु वाली पोजीशन को नहीं समझा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया है। फिर भी मैं एक लाइन में बताऊं तो, किसी से रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन में, किसी के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई और आपने खर्च कर दिया, वो पैसा भाग्य से मिला था। अब वहाँ पर आपको लगा बाद में कि अरे इसका पैसा ज़्यादा दिया, वो चीज़ अच्छी नहीं निकली, जगह अच्छी नहीं निकली। तो वो सारे प्रॉब्लम्स, ये एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद यहाँ पर गुरु जो है वो एक और दृष्टि कर रहा है बुध पे। अब बुध जो है जहाँ बैठा है वो 11th हाउस है, कुंडली का लक्ष्मी भाव है, और वहाँ पर आपके गुरु उस स्थान के मालिक है, दृष्टि कर रहे हैं। तो धन भुवन आपका मतलब भाग्य के बाद वो लक्ष्मी स्थान को भी समृद्ध कर रहे हैं। तो गुरु की दृष्टियाँ ये स्थान आपके लिए बचा रही है, सारी चीज़ें बचा रही है। 7th हाउस भाग्य और लक्ष्मी, यहाँ आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो खुलेगा। नवंबर में आपके लिए चीज़ें बातें शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। बुध जो है वो आपका पंचम भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है। पैतृक संपत्ति से आपको गुरु भी लाभ कराएगा, बुध भी कराएगा, लेकिन शुक्र और राहु मिलके खो ना दे। लालच में आके कुछ वही संपत्ति मिली है उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें और वो आप खोने के नतीजे ना आए। तो उसको प्रॉपर जगह पर करिएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि राहु लालच भी देगा, तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ पंचम भाव, तो बुध आपके देखिए संतान भाव का मालिक बुध है, गुरु की उस पर शुभ दृष्टि है। संतान के लिए अच्छा समय है, संतानों को नौकरी मिल सकती है, संतानों के लिए पढ़ाई में अच्छे योग है, संतानों को अच्छी डिग्री मिल सकती है, उनके एग्ज़ाम्स में अच्छा होगा। तो संतान भाव बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो रहा है। जिनके बच्चे अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंट्स के फील्ड में हैं, मैनेजमेंट में हैं, बैंकिंग में हैं, उनके लिए और अच्छा है। बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है, जिनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है, और पढ़ाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सैटर्न, बिकॉज ऑफ बुध आपके लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ ये है कि प्रेम के मामले में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये शुक्र राहु की वजह से जो पड़ेगा वो आप अलग से हैं, मैंने दिया है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग ये जुपिटर की दृष्टि की वजह से नवंबर में हो रहे हैं। तो आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि बहुत सी चीज़ों में है। अब ये सूर्य मंगल की बात करते हैं, तो सूर्य आधा महीना नीच राशि में रहेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि में रहेगा। भाग्य पर गुरु की दृष्टि है, वो अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे मंगल के साथ, तो अंगारक योग कर रहे हैं, तो आपके जॉब में आपको किसी के साथ उग्रता से या लड़ाई से या गुस्से से, क्योंकि मंगल अग्रेशन है, सूर्य एनर्जी है, तो आपके हाथ में कोई बड़ी ताकत हो और आपके दिमाग में गुस्सा हो, तो वो चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है। तो यहाँ पर वो आपके जॉब को, आपके बिज़नेस को स्पॉइल कर सकती है। सो बी केयरफुल। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये दोनों मतलब शनि राहु मंगल गुरु, अरे सॉरी सूर्य, शनि राहु मंगल सूर्य, खतरनाक पोजीशन हो रही है यहाँ पर कर्मस्थान में। तो कर्मस्थान में जो चीज़ें हैं, अब ये 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक तो ये सूर्य महाराज यहाँ रहेंगे और ये दोनों तो दृष्टि करेंगे ही करेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अकॉर्डिंग टू सूर्य मंगल आपके कर्मस्थान में। तो आपको अपना काम बचाना है, अपने जीवन में इम्पोर्टेंस किसको देना है। तो आपके लिए आपने अब तक मेहनत करके जो पोजीशन पाई है, जो जगह अचीव की है, वो बिकॉज ऑफ योर 1 मंथ, एक समय ऐसा है जिसमें आप गुस्से में स्पॉइल कर देंगे, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। और क्योंकि इन दोनों की दृष्टि यहाँ पर है 4th हाउस में, शुक्र अगेन 4th हाउस का मालिक भी शुक्र है और वो आपका राहु के साथ जुड़ा हुआ है, और इन दोनों की दृष्टि यहाँ पर है, और ये स्थान आपका सुख भाव है, ज़मीन मकान वाहन माता। तो गुस्से में आप जॉब छोड़ देंगे, जॉब छोड़ेंगे, आपने लोन लिया हुआ है, लोन लेके आप घर बनाया है, और आपको लोन का फिर EMI थोड़ा प्रॉब्लम करेगा अगर आप गुस्से में जॉब छोड़ेंगे या बिज़नेस छोड़ देंगे या बिज़नेस स्पॉइल करेंगे। घर भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब घर को भी आपको 1 महीने में सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी दिस इज़ द रेमेडी। आपको समझना ये है कि भाई 1 महीना मुझे शांत रहना है। अगर शांत नहीं रह पाते हैं तो आप उसमें देखिए, 1st हाउस है, शनि है, वैसे भी आपका नेचर एक तरह से गुस्से वाला है, लेकिन एक तरह से शांत है। जब तक एक्सट्रीम नहीं आता है तब आप गुस्से होते हैं, तो एक्सट्रीम तक पहुँचने में तो यहाँ पर सारी चीज़ें कर्मस्थान पे इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको अपने आप को कूल रखना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम, योगा, महादेव की पूजा कीजिए। यहाँ पर शनि है, मंगल सूर्य है, तो हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए और सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, उनको अर्घ दीजिए कलश में, तांबे के, कॉपर के।
और वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, प्रॉपर एनर्जी जनरेट होगी और सही दिशा मिलेगी। यहाँ शुक्र आपको ये भाव में, थोड़ा राहु की भी दृष्टि है और इसका मालिक बुध है। बुध अच्छी स्थिति में, आपको पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम्स है तो वो मिल जाएंगे, लेकिन वो संपत्ति मिस यूज़ ना हो। वो जो आपके हिस्से में आया है वो हिस्सा आपका चला नहीं जाए, बिकॉज ऑफ शुक्र राहु और शुक्र की जो कंडीशन है उस हिसाब से। तो एक तरफ क्या हो रहा है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ग्रहों की स्थिति है कि वो आपको डाइवर्ट करके सब चीज़ें खोने के लिए मजबूर कर सकते हैं या खो सकते हैं आप, और लालच में आके या किसी भी चीज़ में। सो सिंपल, जो आ रहा है उसको आने देना है, जाने के लिए रास्ते आपको बंद कर देने हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। मुझे ये नवंबर में कोई भी खर्च नहीं करना है, दैट्स इट। तो फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। इवन मैं कहूँगा कि सूर्य यहाँ से आगे बढ़ जाए 17 दिसंबर को, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट में या अननोन जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, ये रेमेडी है। ओके, सो ये अलग अलग मैं चैप्टर्स पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अभी मैं पूरा 24 आपके लिए पूरा साल का लेके आ रहा हूँ, और अलग अलग नंबर्स, न्यूमरोलॉजी पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, और भी नंबर्स पे हम जा रहे हैं। डिटेलिंग करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, लाइफ में नंबर्स क्या होते हैं। और नंबर्स की तो अभी मैंने शुरुआत की है, आप देखिए, उसका बहुत सालों का अनुभव है, उसको लेके मैं आया हूँ। अभी तो शुरुआत है, उसको मैं बहुत डिटेलिंग में ले जाऊँगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ कुंडली कैसे देखें, मेरा वीडियो है ऑलरेडी, सीरीज़ है पूरा, उसको मैं फिर से आपके लिए बनाऊँगा, और वो भी देखिएगा। आपको सब पता होना चाहिए कि भाई मेरा ग्रह ये है, मेरी दशा ये है, मेरा चार्ट ये है। आपको लाभ होगा तो आप को आनंद होगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, और आपके जीवन में सुख शांति आएगी तो मुझे खुशी होगी। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।